हालेलुया। आज एक गीत अभी गाया था हमने, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। थोड़ा आराम से। और आज सबको पता है कौन सा सीजन चल रहा है ना। पूरा पंजाब, पूरा अमृतसर इज ब्यूटीफुल, लुकिंग ब्यूटीफुल। यस, ब्यूटीफुल। यस, जो चीज अच्छी है। कई लोग नहीं नहीं हम बहुत आत्मिक हैं, कहाँ ब्यूटीफुल लग रहा है। इट्स ब्यूटीफुल सिस्टर्स, ये ब्यूटीफुल लग रहा है। हर किसी का घर जगमग 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 कर रहा है ना। हालेलुया। कई बार तो ऐसा होता है, प्रभु का धन्यवाद, इस बार दिवाली संडे को नहीं आई, नहीं तो त्योहारी लाल मिलते ही नहीं, त्योहारी लाल मिलते ही नहीं है। सो प्रार्थना का धन्यवाद परमेश्वर का कि कई बार प्रभु संडे को भी कुछ त्योहार डालता है ताकि कलीसियाओं की परख हो जाए। हालेलुया। अगर संडे को दिवाली आती तो कौन ना मिलता हमें। बोल क्यों नहीं रहे आप त्योहारी लाल हो, फिर डर क्यों रहे हो बोलते समय। अगर आप त्योहारी लाल नहीं हो तो स्पीक अप, कौन नहीं मिलना था हमें, त्योहारी लाल। हालेलुया। हम प्रभु को जलाल देते हैं कि ये त्योहारी लाल वाला सीजन पहले ही खत्म होने वाला है। हालेलुया। ब्यूटीफुल लग रहा है अमृतसर। इवन मैं कहती हूँ कि कल भी है, ये जो भी है कल भी है, वो आज भी है ना। कल भी है, आज भी है। हमने गीत गाया था, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु ही मार्ग है। इसमें एक नई चीज मैं ऐड करूंगी, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु जगत की ज्योति है। हालेलुया। आज लोग ज्योति जलाकर बैठे हुए हैं लाइट करने के लिए। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अपने देश को, अपने शहर को जगमग करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बाइबल एक वचन कहती है, जल्दी से मेरे साथ अपनी बाइबल को खोले, यूहन्ना उसका 8 उसकी पहली में यीशु ने कहा, 8 उसकी 12, आई एम सॉरी मैं दोबारा से बोलती हूँ, यूहन्ना 8 उसकी 12 में लिखा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। हालेलुया। जोर से बोले, यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति। क्या आप अपने ओठों से जोर से बोल सकते हैं कि जगत की ज्योति यीशु मसीह है? बोलिए फिर। नहीं, इकट्ठे बोले, इकट्ठे बोले ज्यादा है। 1 2 3 स्टार्ट। हालेलुया। यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। In the English में लिखा है, I am the light of the world। यीशु मसीह कहते हैं, मैं अमृतसर शहर की ज्योति हूँ। आज बहुत सारे लोग ज्योतियां जला रहे हैं ताकि रोशनी हो, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो मैं नॉट केवल क्रिश्चियंस, न सिर्फ मसीह लोगों की, लेकिन यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। बाइबल पढ़कर देखें, यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा मैं हिंदुओं का, मैं सिखों का या मैं मसीहों का, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं पूरे संसार की ज्योति हूं। और इसके बाद इसका अर्थ यीशु मसीह का कहने का ये था कि आप लाइट को इधर उधर मत ढूंढें। जिसने मुझे पा लिया उसने ज्योति को पा लिया, उसने लाइट को पा लिया। और इसके बाद वचन में लिखा, जो मेरे पीछे हो लेगा वो दोबारा अंधकार में नहीं चलेगा। वो कैसे चलेगा? वो ज्योति के पीछे चलेगा। क्यों चलेगा वो ज्योति के पीछे? क्योंकि मैं जगत की ज्योति हूं। ये तो आज देखिए, जो आज लाइट है हम देख रहे हैं, 1 हफ्ता होगी, 2 हफ्ता होगी, बाद में उतार ली जाएंगी। और हम कितना सुंदर लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम रेगुलरली हमारा आउट, हम बाहर हैं रात को, कई बार हम 12 बजे, कई बार बहुत लेट आते हैं, हमें चकमक जब, मुझे तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। क्या वंडरफुल सिटी, ब्यूटीफुल। फिर मुझे एक सवाल आया, प्रभु ये लाइटें तो आर्टिफिशियल है, ये लाइटें तो टेम्पररी है, ये लाइट चली गई, अगर इसको इलेक्ट्रिसिटी ना मिली तो ये फिनिश हो जाएंगी, लेकिन आपने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। इट मींस बाइबल में एक जगह पर लिखा है, मैं तुम्हारे अंदर और मेरी बातें तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। इट मींस अगर जगत की ज्योति यीशु मसीह है और वो यीशु मसीह मेरे अंदर रहता है तो मुझे कितना ब्यूटीफुल लगना चाहिए।
हालेलुया। एक जगह पर लिखा है, यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूँ। लेकिन अगर आप बाइबल के एक हिस्से में पढ़े, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा तुम भी जगत की ज्योति हो। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम ज्योति हो, तुम ज्योति हो। यीशु ने कहा, वहां पर लिखा तुम नमक हो, और साथ ही लिखा तुम ज्योति भी हो। लेट योर लाइट शाइन बिफोर द पीपल, होने दे तुम्हारी रोशनी दूसरे मनुष्यों के सामने चमके। यहाँ पर लिखा यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, और जो मेरे पीछे हो लेगा, मींस जो फैसला ले लेगा कि मैंने आज के बाद यीशु मसीह के पीछे चलना है, लिखा है वह अंधकार में ना चलेगा, फिर परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। कैसी ज्योति? जीवन की ज्योति। उसकी लाइफ में आप डार्कनेस में तो होगी आपके इर्द गिर्द, जब रात को लाइट चली जाती है, वो डार्कनेस की बात नहीं कर रहा है परमेश्वर, ये वो ज्योति की बात कर रहा है कि आपके इर्द गिर्द डार्कनेस होगी, बीमारी होगी, परेशानी होगा, कलेश होगा, लेकिन तुम्हारे अंदर मेरी ज्योति जगती रहेगी। जिसे पंजाबी लोग बोलते हैं परमात्मा दी जोत जगन डई मेरे अंदर, ये वही वर्ड है। परमेश्वर कहता है आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यीशु मसीह का जो भी मेरे पीछे आएगा, जो भी कोई भी आ जाए, प्रभु कहते हैं जो भी मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। वो कैसे चलेगा? वो ज्योति में चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम अंधकार में थे तो क्या हम ऐसे थे? अपने बारे में जरा सोच के देखो। आज मैं तुम्हें तुम्हारा अतीत याद करवाती हूँ, करना चाहिए। याद करते हो अपना अतीत कभी? हा? इस बात के लिए नहीं याद करना कि वहां पर तो मुझे खीरे मिलते थे, मिस्री सॉरी इजरायली जैसे पिछले हफ्ते कहते कहाँ है मीट। ये नहीं सोचना हाय जब मैं प्रभु में नहीं थी तो मैं भी मिठाई खाती थी। पर पढ़ो बाइबल कहती क्या है। परमेश्वर साफ कहता है जिस चीज की मनाई की गई है हम वो रखना है। याद रखें, हमें ज्योति करने के लिए कुछ भी जलाने की जरूरत नहीं। हमारी ज्योति प्रतिदिन हमारे अंदर जल रही है, और वो यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग, मैं आपको सिखाना चाहती हूँ आप कैसे संसार को जीतोगे। आप विश्वास करोगे? आप नहीं करोगे। मेरे घर में कई लोग मुझे दिवाली देने आए, दे आर नॉन क्रिश्चियन। मैंने उनको बहुत अच्छे से बुलाया, खिलाया पिलाया, पर मैंने वो कुछ, उन्होंने मुझे, वो मुझसे डरते हैं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, बट जस्ट फॉर द लव उन्होंने कहा हैप्पी दिवाली। मैंने पता आगे से क्या कहा? मैंने कहा गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। आपने यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। पर प्रभु ने ये नहीं कहा कि वो दुनिया से रिश्ता तोड़ देगा। कहने का मतलब आप लोगों की चीजों में इन्वॉल्व मत होए, लेकिन लोगों के सामने यीशु मसीह को इस तरीके से रखो कि वो नफरत नहीं करता, लेकिन वो हुक्मों पर चलाना चाहता है हमें। God doesn't hate। परमेश्वर का स्वभाव नफरत का स्वभाव नहीं है। जब हम, मैं तभी आपको बोल रही हूँ, याद करो जब हम अंधकार में थे तो कैसे थे? कैसे थे? हैं? मैं भी रास्ते में अपनी मदर को बता रही थी कि हम क्या करते थे। रात को इतना सामान भर लेना कि आज ये करना है वो करना है, जब हम अंधकार में थे। लेकिन जिस समय हमारे ऊपर यीशु मसीह प्रकट हुआ, हमें पता चल गया कि ये सारी लाइटें टेम्परेरी हैं, ये आज हैं, कल को ये बुझ जाएंगी, लेकिन जगत की ज्योति यीशु मसीह जिसको मिल गया वो सदा के लिए ज्योति में रहेगा और अंधकार में नहीं चल सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप समझ रहे हैं? अब मैं आपको बताती हूँ बाइबल का उदाहरण, मैं जल्दी फिनिश करूंगी। बाइबल में एक व्यक्ति की बात की गई, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, घर जाके पढ़ लेना, लिखवा देती हूँ। प्रेरितों के काम में चैप्टर 9 में और 8 में उसका जिक्र है। पौलुस, जिसका नाम पहले साउल था, जब मैं उनके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे प्रभु ने बड़ी अद्भुत एक बात बताई जो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। अगर आप इसका 8 में पढ़े ना, मुझे 1 सेकेंड दें प्लीज। जब आप सॉरी मैंने गलत, ठीक है, आप मेरे साथ खोल ले, अगर आपके पास, आपको लगता है आप जल्दी खोल लेंगे तो प्लीज आप प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय खोलें। यहाँ पर लिखा है 8:3 में, शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था। क्या कर रहा था? कलीसिया को। क्या कलीसिया का अर्थ क्या है? कौन है कलीसिया? कौन है कलीसिया? वेरी गुड। अरे मैंने आपको वुमेन मीटिंग में सिखाया था, याद है? मैंने कहा था कोई आपसे पूछे चर्च क्या है तो क्या बताना है? देखो एक कोई याद है, इसका मतलब वही ध्यान से सुनता है।
मैंने क्या बोला था, क्या बोलना, कहाँ है कलीसिया? मैं हूँ। चर्च का है, मैं हूँ। आई एम द चर्च। तुम अकेले ही चर्च हो, पता है? चर्च हजारों लाखों की भीड़ को नहीं कहा जाता, आप अकेले चर्च हो। यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से हो, एक तुम, एक यीशु मसीह, एक पाकरू, एक बाप, कितने हो गए? आ गया वहां पर उसकी हजूरी। यू आर अ चर्च। हमारे अंदर जाने का टॉपिक नहीं है, पर मैं वापस आती हूँ। पौलुस कलीसियाओं को क्या कर रहा था? उजाड़ रहा था। मींस जो पौलुस था, सॉरी मैं इसको साउल बोलूंगी, अब इनका नाम साउल है। साउल कलीसियाओं को उजाड़ रहा था और लिखा घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर जेलों में डालता था। आज अपने बारे में सोच के देखो, पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है, वो आपके घरों में जा रहा है, इधर सिस्टर इधर, कुछ भी लूज ना करें, आपके घरों में जा रहा है। माइंड में जस्ट सोच के देखिए कैसा व्यक्ति था। और बालों से पकड़ कर रहा है, ए तू यीशु मसीह को मानती है? तेरे घर में यीशु मसीह को कौन मानता है? सच बोलो, तुम मानती हो? इधर ऐसे पकड़े बाल, चल जेल खाने में, चल कोर्ट खाजा के कैद खाने में चल। तो क्या कहोगे ऐसे व्यक्ति को? ऐसा करता था वो। देखो बाइबल झूठ नहीं बोलेगी, कहता वो स्त्री और पुरुषों को घसीटता था। अब मैं इतनी एक्टिंग नहीं करवा सकती घसीट के दिखाना, अंडरस्टैंड करते हो? घसीटना क्या होता है? कई बार भारी आटे की बोरी भारी हो ना, नहीं उठाई जा रही तो क्या करते हो? तो क्या हालत कर देते हो उसकी? कहते हो कि किसके हाथों में दे दिया परमेश्वर, है ना? कैसे घसीटते हो? आजा आजा, ऐसे वो घसीटता था। ये नहीं कि पकड़े बाल और वो कह रही है चल डाल दे जेल में, तूने तो नो, वो घसीटता था। मींस पेन देता था लोगों को फिजिकली। वो कलीसियाओं को क्या कर रहा था बोलो? उजाड़ रहा था। लिखा उजाड़ रहा था। उजाड़ रहा मतलब चर्चों को तोड़ रहा था। ये अंधकार के काम है प्रियजनों। खुदा के काम को खराब करना अंधकार का काम है, याद रखना, हमेशा याद रखना। खुदावंद कहता है यू आर लाइट, आप ज्योति हो। यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं ज्योति में चलेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है ये घरों में जाकर पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों, जो भी यीशु मसीह को मानता था उनको पकड़ता था और जेल में डालता, घसीट कर। ये वर्ड लिखा गया। इसके बाद फिर मैं आगे बताती हूँ। अगर आप चैप्टर 9 में आए तो बाइबल कहती है 9 की पहली में, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। मतलब ये क्या करता था? फॉर एग्जाम्पल आपने यीशु मसीह को कबूल किया, शाऊल को पता लग गया, आपको रात को फोन आएगा 9 बजे। क्या फोन आएगा? ए यीशु मसीह को मानना छोड़ रही है कि नहीं? कौन बोल रहे हो? शाऊल बोल रहा हूं। पता नहीं कौन हूं? तेरी पड़ोसन को कल बालों से खींच कर लेकर गया था, वही बोल रहा हूं। तो क्या चाहते हो? यीशु मसीह को मानना छोड़ दे, नहीं तो कल जब तू रास्ते से स्कूटरी पे जाएगी ना, तेरी गर्दन को धड़ से अलग कर दूंगा। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ। यहाँ लिखा नहीं है, पढ़ो, लिखा है। क्या लिखा है? शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों, आप किसके चेले हो? मेरे हो, मेरे हो। अगर मेरे चेले होंगे तो शाऊल कुछ नहीं कहेगा, आप यीशु के चेले हो। वो ऐसे लोगों को धमकी, बाइबल में लिखा है वो धमकी, और क्या लिखा आगे? घात। घात को समझते हो? इंग्लिश में, इंग्लिश में पढ़ोगे तो लिखा कत्ल। कोशिश हमेशा रखता था मैं किस तरह कत्ल कर दूं। और मैं तो आपको बात बताऊं, मेरे को सबसे खतरनाक फोन कौन सा लगता है? धमकी वाला। ये धमकियां नहीं अच्छी लगती। हालेलुया, नहीं अच्छी लगती धमकी। रात को 9 बजे फोन आ रहा है, आप मटर पनीर बना रहे हो, ऊपर से बनाए, ए तू यीशु मसीह को मानती है? हाँ जी हालेलुया। आजकल तो सॉन्ग ही ऐसे लगाए हुए हैं। वो क्या है? सेवा दे मैदान विचों जे किसी दिन वापिस ना आया, जंग जारी रखियो। जब साउल ऐसे सॉन्ग सुनता होगा, कहता आजा सेवा के मैदान में तो पहले तुझे ही पकड़ता हूँ। आजकल हम क्रिश्चियन लोग मसीह सॉन्ग लगाते हैं, लगाने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। उसको कितनी चिढ़ मचती होगी। क्यों मचती थी पता है? क्योंकि वो अंधकार में था। जब आप और मैं अंधकार में थे प्रियजनों, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं, हम यीशु मसीह से नफरत करते थे। राइट? यस। हम कहते थे कौन है ये? तो धर्म बदलता है, ये तो ऐसा परमेश्वर है, ये तो पैसे देके करते हैं, ऐसे करते हैं। हम कितनी बातें बोलते थे। मुझे तो आपको पता नहीं, लेकिन मैं तो बहुत कट्टर थी। कट्टरों को पकड़ता है वो। मैंने बाइबल का इतिहास बोला है, खुदाबंद उन्हीं को ऐसे जगहों पर लाकर पटकता है जो उसके खिलाफत में बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं अब आपने पास्टर बनना तो कल से आप कहो यीशु मसीह के खिलाफत में बोलता हूं मैं।
कल आपको पास्टर बनना है तो आज अपने मोहल्ले में जाके आप यीशु मसीह इन लोगों को नहीं चुनेगा, वो जिनके ऊपर यीशु मसीह का प्रकाश नहीं है, उनके बारे में बात हो रही है। आपके ऊपर प्रकाश है, ठीक है, यू आर अंडर द लाइट नाउ, अपन प्रकाश के नीचे हो। और साउल ऐसे धमकाता था, अगर तूने कल अगर तू इस संडे चर्च गई, पूजा बहन इस संडे अगर चर्च गई ना तो धड़ उतार दूंगा। नहीं जाती, घर पे ही बंदगी कर लूंगी, नहीं जाती, ऐसे धमकाता था वो। मुझे पता है तो किस रास्ते से जाती है। बाइबल कहती है वो खुदा के चेलों को, खुदा के लोगों को धमकाता और डराता था। शुक्र करो, हाथ चौक के ना दुआ धन्यवाद करा करो कि प्रभु आज ऐसा शाऊल नहीं है, आज छुपे हुए शाऊल है, हाँ, मसीहों का नुकसान करने वाले। हालेलुया। धुन में लगा रहता था, मींस धुन समझते हो, और उसको सरूर चढ़ा रहता था जब तक वो किसी का कत्ल ना कर ले, जब तक वो किसी को धमकी ना दे ले। अब आगे बढ़ते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखा, और उसने दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष और क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले जाए। मतलब उसने एक फैसला लिया कि जो भी यीशु मसीह को मानेंगे, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी, उनको बांधकर मैं यरूशलेम के जेलों में डालूंगा। ये उसने फैसला ले लिया और उसकी चिट्ठी पास करवाने जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, थाने जा रहा है SHO साहब से साइन करवाने कि अगर इस ज्योति बहन ने प्रभु को ना छोड़ा तो कही है, तो साइन लेने जा रहा है। ओ प्रियजनों, वचन में लिखा है जो खुदावंद के लोगों को परेशान करता है, वो प्रभु के आंख की पुतली को टच करने की कोशिश करता है। और आपको पता है क्यों लिखा आंख की पुतली? क्योंकि आंख की पुतली इतनी कोमल होती है, इतनी सॉफ्ट होती है। अब देखो कई बार आप गाड़ी से जा रहे हो तो एकदम से मच्छर घुस जाए तो पूरी बॉडी को हिला के रख देता है, मजबूर कर देता है आपको एक्टिवा साइड में खड़ा करने के लिए। उसने कहा अगर तुम मेरे लोगों के साथ ऐसा करते हो तो मेरी आंख की पुतली को छेड़ते हो। प्रभु ने कहा होगा इनफ एंड इनफ साउल, बस। बाइबल में लिखा, जब वो चिट्ठियां पास करवाने जा रहा, आगे लिखा, परंतु चलते चलते समझते, जब वो जा ही रहा था, जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो लिखा, अब ध्यान से इस लाइन को सुना, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। जीसस यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। और साउल जब लोगों का नुकसान करने के लिए सिग्नेचर लेने जा रहा है तो बाइबल कहती है उसके चारों ओर क्या चमकी? तो ये ज्योति कौन है? हाथ उठाकर बोलो, ज्योति कौन है? हालेलुया, हालेलुया। और लिखा, जब वो लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए साइन लेने के लिए जा रहा था, उसके चारों ओर क्या चमकी? साउल किसमें था? अंधेरे में। साउल किसमें था? प्लीज मेरा साथ दे थोड़ा सा और। साउल किसमें था? उसको किसने घेर लिया? वेरी गुड। साउल किसमें था? उसको किसने घेर लिया? ज्यादा ताकतवर कौन है, अंधेरा या ज्योति? सारे बताओ, ज्यादा ताकतवर कौन है, अंधकार या ज्योति? हालेलुया, हालेलुया। अगर एक कमरे में बहुत अंधेरा है, छोटी सी माचिस की तीली जल जाए तो सारे अंधकार को बोलती है चल बाहर निकल, देख मैं आ गई हूं। इतनी पावर है ज्योति में, छोटी सी ज्योति में। वो तो कहता है मैं जगत की ज्योति हूं। चारों ओर उस ज्योति ने उसको घेर लिया। और आगे बढ़ते लिखा, और वह भूमि पर गिर पड़ा। कहां गिर गया? जब कोई अंधकार वाला व्यक्ति ज्योति से मिलता है वो पश्चाताप करता है। आप देखते हो कई बार जब हमारे जीवन में हमसे कोई गलतियां हो जा रही हो, है ना, जिसने पवित्र आत्मा पाया है, पवित्र आत्मा उसको एहसास करवाता है तूने यहाँ गलत किया है, हम क्या करते हैं? पश्चाताप। हम भूमि पर गिरते हैं। गिरते मीन्स हम घुटनों पर आते हैं, प्रभु मुझसे गलती हुई। हालेलुया। ये ज्योति का फ्रूट है। मैं ये नहीं कह रही आपसे गलतियां नहीं होंगी, प्रियजनों, गलतियां होंगी, लेकिन गलतियों के बाद जो व्यक्ति पश्चाताप करेगा, असली में वो ज्योति के फल प्रकट कर रहा है। फिर से दोहराऊं, मैं ये नहीं कह रही हम मसीह लोगों से गलतियां नहीं होंगी, लेकिन गलती होने के बाद जब हम उसका सच्चा पश्चाताप करेंगे तो इसका मतलब हम ज्योति के फल प्रकट कर रहे हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखी, वो भूमि पर गिर पड़ा
एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों का नुकसान करने जा रहा है, लिखा यह शब्द सुना, एक आवाज आई उसको। क्या आवाज आई? हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? आगे पढ़े, वहां पर लिखा, उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। फिर से वापस आते हैं, सुनिए, फिर से वापस आते हैं। पौलुस किस में था? अंधकार में। किसने घेर लिया? और उसने पूछा, कौन है तू, कौन है? आवाज आई, तो मुझे क्यों सताता है? पौलुस ने कहा, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं। इट मींस वो ज्योति जो थी, वो ज्योति बोल रही थी, जिसे तू सता रहा है, जिसने तुझे घेर लिया है, मैं यीशु हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। जो भी व्यक्ति जगत की ज्योति के घेरे में आ जाएगा, मैं कहती हूं खुदावंद उसको बदल के रख देगा। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसमें आऊंगा बदल के रख दूंगा। खुदा कहता है मैं जिसमें आ गया, मैंने जिसको घेरा डाल लिया, मैं उस व्यक्ति को बदल के रख दूंगा। हालेलुया। यीशु ने कहा, ज्योति ने कहा, ये तो मैं हूं, मैं यीशु हूं। और उसके बाद जब आप आगे पढ़े, हनन्याह को एक ये अंधा हो गया था। मैं इतना डीप नहीं जा रही, आपने पढ़ी है बाइबल। ये अंधा हो गया और इसको दिखना बंद हो गया। इसके बाद एक मैसेज हनन्याह एक खुदा के खादिम के पास पहुंचा। प्रभु ने कहा, हनन्याह तूने जाकर शाऊल के लिए प्रार्थना करनी है ताकि वो ठीक हो जाए। आगे से हनन्याह ने पता क्या कहा? प्रभु ये तो वही व्यक्ति है जिसके बारे में सारा मोहल्ला बता रहा है कि बहुत बुरा व्यक्ति है, ये बहुत बुराइयां करता है तेरे लोगों की, ये तेरे लोगों में क्या करता है, वो तोड़ फोड़ करता है, तेरी कलीसियाओं को नुकसान पहुंचाता है, तेरी भेड़ों को तितर बितर करने में पूरी कोशिश कर रहा है। आगे से यीशु ने कहा, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों, राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं क्या प्रभु कह रहे थे? प्रभु ये कह रहे थे, पहले वो अंधकार में था, अंधकार उससे गलतियां करवा रहा था, अब ये ज्योति में आ गया है, ज्योति इससे महिमा लेगा, ज्योति इसके द्वारा बड़ी महिमा को लेगा। हालेलुया। और आप पढ़ के देख लें, ये वही पौलुस के बारे में बात कर रही हूं जो कहता है, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। हालेलुया। एक समय ये वही पौलुस था जो लोगों को घसीटता था, लोगों को धमकियां देता था, मार दूंगा, कत्ल कर दूंगा। आगे लिखता है, ओ लोगों सुन लो मेरे लिए। वो कहता है सारे पापियों में से सबसे बड़ा, कहता है महापापी मैं हूं, और कहता है मेरे लिए अब जीना मसीह, मरना लाभ है। हालेलुया। देखो क्या कोटेशन लिखी इसने, कहता अगर मैं जी गया मसीह के लिए, मर गया तब भी मेरे लिए लाभ की बात है, क्योंकि मरने के बाद मैं सदा के लिए ज्योति के पास चला जाऊंगा। हालेलुया। प्रियजनों याद रखना, ये संसार की ज्योतियां थोड़े समय के लिए हैं, लेकिन हम सबको एक ऐसी ज्योति मिली हुई है जो कल आज युगानुग एक जैसी रहने वाली है, जिसका जलाल प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। आमीन। और उस ज्योति का नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। जाओ और लोगों में जाकर इस ज्योति की बातें बताओ, बताओ लोगों को कि यीशु मसीह असली चानन है, यीशु मसीह असली ज्योति है, यीशु मसीह लाइट ऑफ द वर्ल्ड है। हालेलुया। हालेलुया। मेहनत करो लोगों को यीशु मसीह में लाने के लिए, मेहनत करो जो लोग बिखरे हुए हैं, जिनके पास खुदावंद नहीं है, उनको प्रभु में लाने के लिए। याद रखें, रूहों को जीतने का बड़ा प्रतिफल है, बड़ा प्रतिफल है। आपको भी कभी किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया, राइट? यस। याद करो उस व्यक्ति को जिसने आपको यीशु के बारे में बताया, और उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया। और अब ये हमारी एक कोशिश होनी चाहिए कि हम दूसरे लोगों में जाकर यीशु मसीह की ज्योति की बातें बताएं। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमेशा याद रखना, जीसस क्राइस्ट इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। केवल यीशु मसीह एक ऐसी ज्योति है जो पूरे जगत की ज्योति है, और वही अकेली ज्योति है जो सदा के लिए चमकती रहेगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।